हम्म, तो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जिसमें लास्ट क्लास में बच्चों आपने क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पढ़े थे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो एक बार मुझे बताएंगे। पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में, कि ए की पावर एम जब मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर एन से, तो बताइए बच्चों क्या आएगा? ए की पावर एम की मल्टीप्लाई ए की पावर एन से करने पर क्या होता है? बच्चों मैसेज में टाइप करके बताएं या माइक ऑन करके बताएं। ए की पावर एम की मल्टीप्लाई ए की पावर एन से करेंगे तो क्या आएगा? हम्म, बिल्कुल। क्या होता है, इसकी घातें जुड़ जाती हैं, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। जो इसकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ए की पावर एम प्लस एन। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे दोनों संख्याओं का आधार सेम है, जो बेस है वो दोनों संख्याओं का आधार समान है। जब आधार समान होता है, दोनों का बेस क्या है ए, आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, एम प्लस एन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ, यदि यहाँ पर एक ही संख्या हो और घात की घात ले ली जाए तब क्या होगा? एक ही संख्या की घात लेना में क्या हो जाएगा बच्चों बताएं? ए की पावर एम की होल पावर एन। बाकी बच्चे भी बताएं। ए की पावर एम एन, एक ही संख्या की घात लेते हैं तो घातें आपस में गुणा कर दी जाती हैं, एम की एन से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है। अब यदि आपका एक ऊपर है, आधार सेम है, लेकिन भाग दे रहे हैं हम ए की पावर एम को, भाग दें ए की पावर एन से, तो बताइए बच्चों क्या आएगा? आधार दोनों का समान है, घातें अलग हैं, ए की पावर एम को भाग देना है ए की पावर एन से, तो क्या होगा? हम्म, सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड। जब हम भाग देते हैं और आधार समान होता है तो घातों को घटा दिया जाता है, एम में से एन को घटा देंगे, एम माइनस एन हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा, जब घातें समान होती हैं और आधार अलग होते हैं। यहाँ देखिए दोनों के आधार अलग हैं पर घात सेम है, दोनों की घातें सेम है, आधार अलग है, तब बताइए बच्चों क्या आ जाएगा? ए की पावर एम की जब गुणा करेंगे बी की पावर एम से। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। हम्म, तो आधार की आपस में गुणा हो जाएगी और घात एम ही रहेगी, तो ये आपका क्या हो जाता है, ए बी की पावर एम। वेरी गुड बच्चों, क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके अलावा यदि आपका आगे देखते हैं, फिफ्थ, ए की पावर माइनस एम हो, तो हम इसे बच्चों वन ओवर ए की पावर एम लिख सकते हैं। मतलब आपके यदि कोई घात ऋणात्मक है तो वो बटे में जाकर के, हर में जाकर के घात धनात्मक हो जाएगी, या आपकी नीचे घात धनात्मक है तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, घात उसका चिन्ह बदल जाता है, ए की पावर माइनस एम हो जाती है। तो ये बात सभी को पता है ना बच्चों? जब हर में किसी संख्या की घात यदि कोई धनात्मक है तो ऊपर अंश में जाकर वो घात ऋणात्मक हो जाती है। क्लियर है ना? ठीक है। और साथ साथ बच्चों और क्या है, यदि किसी भी संख्या की घात जीरो हो तो इसका मान क्या होता है? ए की पावर जीरो का मान क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, ए की पावर जीरो का मान क्या होगा? एक। किसी भी की संख्या की घात जीरो हो तो उसका मान क्या हो जाता है? एक। ठीक है। इसी के साथ साथ यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि ए की पावर एम बाई एन है, तो इसका मतलब बच्चों बताओ क्या समझोगे? ए की पावर एम बाई एन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एम और गुणा में वन बाई एन।
बच्चों अभी आपने पढ़ा था कि किसी संख्या की घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो m की 1/n से गुणा करोगे तो m/n आ जाएगा, है ना? क्लियर है? संख्या की घात ली जा रही है तो a की घात m है और इसकी होल घात 1/n है, तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, फिर से m/n आ जाएगा। क्लियर? और आपको पता है कि कोई भी वर्गमूल का चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है कि इसकी घात 1/2 है। घनमूल होता है तो इसका मतलब होता है कि इसकी घात 1/3 है ना? ये आपने वर्गमूल और घनमूल में पढ़ा था ना बच्चों। तो इसी तरह यहाँ पर n मूल लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका n मूल है तो इसका अंडर रूट का साइन बनाए और उसके बाहर n साइन लिख दें और ये a की पावर m। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं, किसी को भी कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं। यहाँ देखिए आप क्या था, a की पावर m/n था, तो हम m/n को ये लिख सकते हैं कि m/n, या फिर m की गुणा 1/n से होगी तब भी क्या आ जाएगा, m/n। तो हमने क्या करा, a की पावर m की होल पावर 1/n ले ली, एक संख्या की घात ले ली, गुणा करके वही संख्या की घात बन जाएगी। फिर उसके बाद चूंकि जैसे आपने साइन कहा था कि वर्गमूल के साइन में अंडर रूट के बाहर 2 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि किसी संख्या की घात 1/2 होती है। घनमूल में इस अंडर रूट के आगे 3 लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है घात 1/3 है। तो ऐसी यदि इसकी घात 1/n है तो हम अंडर रूट का साइन बनाएंगे और उससे बाहर n लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? बताएं, है ना? सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए बच्चों। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बताएं। यदि ये आपसे पूछें 2 to the power 5 की गुणा 2 to the power 3 से करेंगे तो बताइए क्या आएगा? हम्म बताएं बच्चों, 2 to the power 5 की गुणा 2 to the power 3 से करेंगे तो क्या आएगा? गुड इवनिंग। बच्चे थोड़ा सा गलत है आंसर, थोड़ा सा सही कर लें। विजेंद्र सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा एक बार, हाँ आप सही है बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 to the power, घाते जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार समान है, तो ये आपका आ जाएगा 2 to the power 8, है ना? वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आया ना? हम्म ठीक है, तो आगे चलें बच्चों, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। आपका भी आंसर सही है। हम्म चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, 4 होल पावर 2, संख्या की घात लेना है। 4 to the power 3 की होल पावर 2 कितना होगा बच्चों? हम्म सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में दें। 4 to the power 3 की होल पावर 2 कितना होगा? हम्म बाकी बच्चे भी बताएं। हम्म
तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक संख्या की घात लेना है। तो ए की पावर एम की पावर एन होती है, तो हम क्या करते हैं, घातों को आपस में गुणा कर देते हैं, ए की पावर एम एन हो जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की घात 6। क्लियर है ना बच्चों? हम्म, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आगे चलते हैं बच्चों। सभी ने नोट कर लिया? किसी का रह गया हो तो बताएं। साथ साथ चल रहे हो ना बच्चों? यदि मैं कहीं आगे निकल जाऊं तो कह दिया करें कि मैम 1 मिनट रुक जाएं, या फिर लिखना है अभी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मुझे बताएं, यदि 5 की घात 3 को से, तो बताइए बच्चों क्या आएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे घातें क्या होती हैं, जब भाग देते हैं तो घातें घट जाती हैं, समान आधार है। तो घात घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 की घात 1 या 5। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5। 5 की पावर 1 मतलब 5 ही है, 5 की एक बार गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। है ना? सबको क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, 7 टू दी पावर 2 की गुणा यदि 6 टू दी पावर 2 से करेंगे तो कितना आएगा। एक्सपोनेंट का ही फॉर्मूला लगाना, कहीं गुणा करने मत बैठ जाना कि 7 की पावर 2 49 की गुणा 6 टू दी पावर 2 36 से कर लें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा लें। आपको एक्सपोनेंट का फॉर्मूला बताया था ना, a टू दी पावर m। जब आधार अलग हो और घात सेम हो तो क्या करते हैं। बिल्कुल, सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड, आधार की आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, दोनों की घात m आ जाएगी। तो यहाँ पे 7 की 6 से गुणा कर देंगे, होल घात 2। तो 7 6 42, 42 की होल घात 2। क्लियर है ना बच्चों? बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। हम्म, तो चलिए आगे, आज एक नया फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। अच्छा, यदि कभी मैं आपसे पूछ कहूं 8/b की होल पावर -m है, तब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों। आपको तो सिर्फ इतना पता है कि यदि कोई संख्या बटे में, यदि उसकी घात जो होगी, हर में घात n है, तो ऊपर जाके उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है, या उस ऊपर जाके उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। हर में किसी संख्या की घात जो होती है, वो अंश में जाने पर उस संख्या की घात का चिन्ह बदल जाता है। आपको तो ये पता है ना? तो बताएं बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आपका क्या होगा, a की पावर -m हो गई, और बटे में भी b की पावर क्या है, -m। तो आपको ये पता है, जब हर को अंश में बदलते हैं या अंश को हर में बदलते हैं, तो जो उसकी घात होती है उसका चिन्ह क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाता है। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है ना? अंश से हर में लाओ या हर से अंश में लाओ, तो संख्या की जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जब हम यहाँ ए जो अंश में है, ए वो नीचे जाएगा तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, ए की पावर m हो जाएगा। नीचे हर में बी है, जब वो अंश में जाएगा तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, बी की पावर m हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, b की पावर m बटा a की पावर m, या b/a की होल पावर m। बताएं बच्चों, क्लियर है? सभी को समझ में आया?
लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का नियम होता है कि यदि कोई संख्या की जो घात यदि हर में है उसे हम अंश में ले जाएं तो उसकी चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो वही हमने यूज किया है, यहाँ अंश से हर में लेकर गए ए को तो उसका संख्या की घात जो थी वो ऋणात्मक से धनात्मक हो गई। इसी तरह जो हर में बी की पावर माइनस एम था उसे जब हम अंश में लेके गए तो उसकी घात का चिन्ह धनात्मक हो गया। क्लियर हुआ, बी की पावर एम बटा ए की पावर एम हो जाएगा। सभी बच्चों ने नोट किया? नोट करें जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों? तो एक क्वेश्चन बताएं, यदि मैं आपसे कहूं 2/7 की होल घात -3 है तो सॉल्व करके बताओ इसका मान क्या होगा। 2/7 की होल घात -3 का मान बताना है। 2/7 की होल घात -3 का मान बताएं क्या होगा। हम्म, इसे सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चों। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा और घात धनात्मक हो जाएगी। सॉल्व करना चाहें तो होल घात 3 है, इसका मतलब इसे 3 बार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो आपका इसका मान आ जाएगा 343/8, है ना। सॉल्व करेंगे बच्चों, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 343/8 या 7/2 की होल घात 3। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। सभी को समझ में आया ये? और लिखना इसे। क्या बच्चे फिर क्या से बच समझो। कह रहे थे लिखने के लिए आ गया, आया नहीं था इस अच्छा, पहले वाला लिखना है। वाला। आ गया, पहले आया। अच्छा। हम्म, कर लिया नोट बच्चे? यस मैं। ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन बताएं मुझे, यदि मैं आपसे पूछूं 9 की घात 3/2 कितना होगा, बताएं। 9 की घात 3/2 का मान बताएं। आपको एक फॉर्मूला है, ये किसकी तरह सॉल्व करना है, मैंने अभी बताया था, ए की पावर एम एन हो तो ए की पावर एम बाई एन हो तो आप इसे क्या कह सकते हैं, घात की घात लेकर ऐसे का दिखा सकते हैं, एम की गुणा 1/n से करेंगे तो m/n आ जाएगा। अब घात की घात ले ली, ए की पावर एम की पावर 1/n, तो आप इसे अंडर रूट एन कह सकते हैं, nth वर्गमूल है किसका, ए की पावर एम का। सॉल्व करके बच्चों मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा। 9 की घात 3/2 है।
बच्चों ऐसे कर लें, नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 9 की घात 1/2 कर लें, फिर उसकी घात 3 कर लें, बात तो वही हो जाएगी। या फिर ऐसे लिख लें 1 की घात 1/n की होल पावर m। तो ये भी आपका घात की घात ली गई है, गुणा करके m/n ही आ जाएगा। तो 9 की घात 1/2 कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 की घात 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 आपका कितना आ जाएगा? 27। बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है बच्चों? 9 की घात 3/2 में हम क्या कर सकते हैं? पहले 9 की घात 1/2 को सॉल्व कर लो। 9 की घात 1/2 का मतलब 9 का वर्गमूल निकालना है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब 3 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 27। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हम्म, सभी को क्लियर है? तो अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताएं, यदि मैं नेक्स्ट पूछूं, 32 की घात 3/5 कितना हो जाएगा? सेम इसी तरह करो बच्चों। पहले क्या करो, 32 की घात 1/5 कर लो। 32 की घात 1/5 निकालो क्या होगा, और उसके बाद जो आए उसकी घात 3 कर लेना। 32 के अभाज्य उसके संख्याओं के साथ गुणनखंड करके बताओ, 32 का गुणनखंड कैसे करोगे? बच्चे बताएं। 32 का गुणनखंड कर दें। वेरी गुड। 32 के गुणनखंड करें आपने, क्या आ गया? 2 गुणा 2 को 5 बार लिखेंगे, तो ये आपका 32 का गुणनखंड आ गया कि होल घात 1/5 की होल घात 3, है ना? तो ये आपका क्या आ गया? 2 की घात 5 हो रही है, 2 की घात 5 की होल घात 1/5 की होल घात 3, है ना? बताएं बच्चों, क्लियर है इतना? अब चूंकि संख्या की घात होती है, तो संख्याओं की घात आपस में क्या होती है? घात की घात में घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। इन सब की आपस में गुणा कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? 5 की गुणा 1/5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/5 1, है ना? 5 की गुणा जब 1/5 से करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका घात में 1 आ जाएगा। क्लियर है? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। घात की घात में आपने घातों को गुणा कर दिया तो 1 आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 की घात 3। और 2 की घात 3 कितना होता है बच्चों? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 2 की घात 5 बन रहा था, 2 को 5 बार लिखकर आपस में गुणा करने पर 32 आ रहा था। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 की होल घात 1/5 था। तो आपने घातों को आपस में गुणा किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1। अब 1 की गुणा फिर से 3 से करेंगे तो 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 2 की घात 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 8। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? मैम ये वाला समझ नहीं आया। ये वाला समझ नहीं आया? चलिए फिर से देखते हैं।
तो देखिए बच्चों, आपसे मैंने पूछा था कि आपको 32 की होल घात 3/5 की वैल्यू बतानी है। तो हमने सॉल्व किया। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 का गुणनखंड कर रहा हमने, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को 5 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है? 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये बात समझ में आ गई? 32 को हमने क्या करा? तोड़ कर लिख लिया। और घात को हमने चलिए 3/5 का 3/5 ही लिख दिया। ठीक है। अब 2 को यदि हमने 5 बार लिखा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 5 लिख सकते हैं। बताएं, ये बात, इतनी बात समझ में आई? 2 की घात 32। ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया? संख्या की घात आ गई, है ना? ए की पावर एम की पावर एन आ गई। ये तो आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ए की पावर एम की होल पावर एन। तो इसमें क्या होता है? आपका फॉर्मूला, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, ए की पावर एम एन हो जाती है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो यस ये मैम। एम आ गया, यहाँ पे कंपेयर करें, एम हो गया 5 और एन हो गया आपका 3/5। तो घातों की आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 की गुणा 3/5 से करेंगे तो क्या होगा बताएं? 5 की जब आप गुणा 3/5 से करेंगे तो ये हर में है, ये अंश में है, ये एक दूसरे को काटेंगे, पहाड़े पड़ेंगे, 5 एकम 5, एक दूसरे को कट गए। तो आप गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 की घात 3। बताएं, गुणा करना सबको समझ में आया? 5 की गुणा 3/5 से करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। बताएं, क्लियर है बच्चे? तो 2 की घात 3 को अब आप सॉल्व करेंगे। 2 की घात 3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बताएं, यस मैम। अब क्लियर है ना बच्चे? यस मैम। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? आगे चले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ, यदि हमें दे रखा हो ए का मान 2, बी का मान 3 और पूछा जाए कि आप इसका मान बताएं, ए की घात बी और बी की घात ए, इसका मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। ए का मान 2 दे दिया गया है, बी का मान 3 दे दिया गया है, और ए की घात बी और बी की घात ए का मान निकालना है। इसका मान बताना है। 5 BA, BA कैसे आया बच्चे? यहाँ पर आपको क्या करना है, ए की जगह 2 रखना है और बी की जगह 3 रखना है। ठीक है, ए की जगह 2 रखें और बी की जगह 3 रखें। तो आपको मान किसका निकालना है? आपसे पूछा गया है कि ए की घात बी और बी की घात ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां 2 लिखो,
जहां बी आ रहा है वहां 3 लिखो। इसी तरह यहाँ बी आ रहा है तो बी की जगह 3 लिख देंगे, ए की जगह 2 लिख देंगे। बताए बच्चों, ये क्लियर हुआ? 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बिल्कुल सही आपने बच्चे लिखा। 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 टू दी पावर 2। अब आप इसे खोलना तो आता है आपको, वर्क करना और घाते पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स जब आपने घात और घातांक पढ़ा था तब इसे सॉल्व करना बताया था ना। जल्दी से बताएं, 2 की घात 3 कितना होता है? ये तो अभी आपने पीछे भी करा था, 2 की घात 3। 2 की घात 3 बताएं बच्चों कितना होता है? बिल्कुल सही, 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 आपका कितना हो जाएगा? 8। इसी तरह 3 की घात 2 बताओ बच्चों कितना होगा? बिल्कुल सही, 9। 3 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9। तो ये आपका क्या आ गया मान? 8 + 9। 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही दिया। 8 + 9 बताएं। बिल्कुल। कितना आ गया आपका आंसर? 17। तो a की पावर b प्लस b की पावर a का मान कितना आ गया आपका? 17। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से नोट करें। हम्म नोट करें बच्चों जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों? हम्म ठीक है, आगे चले। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपका ये करते हैं। 9 की घात 2/3 की गुणा आपको 8 की घात 2/3 से करनी है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और इसका पोल में आंसर दें। 9 की घात 2/3 की गुणा 8 की घात 2/3 से करनी है। अभी जैसे आपने करा था ना, क्या करा था? 32 की घात 2/5, 3/5 किया था ना। सेम इसी तरह एक एक की दोनों की वैल्यू निकाल लें और उसकी गुणा करके बताएं क्या आएगा आंसर। या इसमें तो और भी आसान है, ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस देख लें, सॉल्व भी नहीं करना है, ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस में और आसानी से दे रखा है। आपको सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला नियम ही जो बता रखे थे वही लगाना है और इसका आंसर पोल में देना है। हम्म आ रहे हैं बच्चों आपके बोर्ड? हम्म वेरी गुड। हम्म
हाँ, सभी बच्चे आंसर दें, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। हम्म। अभी भी दो बच्चों के वोट रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं बच्चों, सारे ऑप्शंस आपने लगाए, ए बी सी डी, एक ही आंसर सही था। इसमें सिर्फ आपको इतना करना था कि दोनों के आधार अलग थे, घातें सेम थी। घातें सेम थी, आधार अलग थे, तो क्या आपका फॉर्मूला था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, ए बी की होल पावर एम, है ना। ए बी की होल पावर एम हो जाती, तो यहाँ आपका आधार में 9 की 8 से गुणा कर देंगे, होल पावर 2/3 ही रहेगा क्योंकि दोनों की घातें सेम है। तो ये आपका हो गया 9 × 8 = 72, 72 की होल घात 2/3। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ना। बताएं बच्चों, क्लियर है। जिन बच्चों ने दूसरे ऑप्शंस लगाए थे उन्हें क्लियर हुआ। तो आपका आंसर क्या हो गया, 72 की होल घात 2/3। वैसे आप सॉल्व करते तो सिर्फ आप 8 की घात 2/3 को सॉल्व कर सकते थे, 8 की पावर 2/3 आपका सॉल्व हो जाता। कैसे, इसे आप 2 की घात 3 लिख लेते, और 2 की घात 3 8 हो जाता है। 8 की होल घात 2/3 था, तो ये आपका गुणा हो जाएगी संख्या की घात की घात, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2 बचेगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो 8 की घात 2/3 को तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पर जब 9 की घात 2/3 को सॉल्व करने की बात आती, तब आप नहीं कर पाते। 9 की घात 2/3 क्यों, 9 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 3 × 3 ही हो पाते। तो ये आपका 3 की घात 2 आता, 3 की घात 2 की होल घात 2/3, तो ये आपका 3 की जब आप गुणा करते 2 से 2/3 से, तो ये आपका 3 की घात 4/3 ही आता। तो इससे कोई फर्क नहीं हो रहा था कि आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो आपको लगाना वर्गमूल का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यही वाला फॉर्मूला था, ए की पावर एम की गुणा बी की पावर एम से, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप यदि एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन, यदि आपसे कहा जाए 216 की होल पावर एक्स इज इक्वल्स टू 36/6 की पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। एक बार ट्राई करें एक्स का मान ज्ञात करने की यहां से।
बच्चों कैसे करेंगे? सभी को 6 के उसमें गुणनखंड कर लें। 216 को 6 के उसमें गुणनखंड करें, कैसे हो जाएगा बताओ बच्चों? 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 6 36, 36 की 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 216, है ना? तो ये आपका 216 क्या हो जाता है? 6 की घात 3, है ना? और 36 क्या होता है आपका? 36 6 की घात 2 होता है। तो ये बात दोनों क्लियर है। 216 की जगह हम 6 की घात 3 लिख लेते हैं और 36 की जगह 6 की घात 2। तो इस तरीके से सभी संख्याओं का हमारा आधार 6 बन जाएगा। आपका क्वेश्चन है 216 की घात x बराबर 36 बटा में 6 की पावर x। तो 216 की जगह आप 6 की घात 3 की होल घात x कर लो और यहाँ आपका 6 की घात 2 बटे में 6 की घात x। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ ये? बस मेन इस क्वेश्चन का यही है कि आपको सबका आधार सेम करना है। सबका आधार अब आपका क्या बन गया? 6। क्लियर हुआ बच्चों? सभी संख्याओं को हम दोबारा बताना एक बार ये 36 इससे बराबर समझे 6 बच्चे, एक बार मैसेज में लिखकर बताएं। आप माइक ऑन करते हैं तो मेरी आवाज ही इको होती है। मैसेज में बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, 216 के 6 की में गुणनखंड कर दिया। 6 गुणा 6 36 होता है। 36 की 6 से गुणा करते हैं तो 216 आता है। 36 की 2 पावर नहीं बच्चे, 36 को मैंने लिख दिया 36 बराबर 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है? 6 गुणा 6 36। और 6 का घन कितना होता है? आपने वर्गमूल और वर्ग और घन का जब टॉपिक पढ़ा था, स्क्वायर और क्यूब का, तब यही तो था कि जब 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है और 6 का घन कितना होता है? 216, है ना? बताएं बच्चे। 6 का वर्ग 36 होता है, 6 का घन 216 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? हमने उसे 6 के उसमें कन्वर्ट कर लिया। सभी को 216 की जगह 6 का घन लिख दिया, यहाँ पे 216 की जगह 6 का घन और यहाँ पे 36 की जगह 6 का वर्ग। अब सभी का आधार आपका क्या हो गया? 6। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है? 6 की पावर 3 की होल पावर x। तो ये आपका हो जाएगा एक संख्या की घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, 3x हो जाएगा। और यहाँ आपका भाग दी जा रही है तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? जब भाग देते हैं और आधार सेम होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस एक्स। बताए बच्चों, दोनों फॉर्मूले समझ में आए? संख्या की घात ली गई तो घातें आपस में गुणा हो गई। ए की पावर m की पावर n कितना हो जाता है? ए की पावर mn हो जाता है। और तो ये आपका लेफ्ट साइड में हो गया 6 की पावर 3x, है ना? राइट साइड में आपका भाग दिया गया है ए की पावर m को। जब हम भाग देते हैं ए की पावर n से तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं, m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ भी घातें घट गई, 2 माइनस x हो गई घात, है ना? तो अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करना है? कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो बच्चों आधार सेम है तो हम उनकी ऊपर की जो घातें हैं उनकी तुलना करेंगे। 3x बराबर हो जाएगा किसके? 2 माइनस एक्स के। 3x 2 बराबर होगा 2 माइनस एक्स के। सॉल्व करके मुझे जल्दी से x की वैल्यू बताओ बच्चों। 3x बराबर है 2 माइनस एक्स के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, 3x बराबर है 2 माइनस एक्स के, तो x की वैल्यू बतानी है। जब बच्चों गणना करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या हो जाता है? लेफ्ट यहाँ पे ये राइट में 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसे सॉल्व करना है। x इक्वल के इस साइड जाएगा तो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई?
किसी भी समीकरण में कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है ना। तो यहाँ पे x यदि ऋणात्मक था तो इक्वल के दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में ले जाकर तो उसका साइन धनात्मक हो जाएगा, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स समान पद है, समान पदों को जोड़ेंगे, 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 4x। 4x 2 के बराबर है तो x की वैल्यू अब बताओ बच्चों कितनी होगी। 4x इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू बताएं बच्चों क्या होगी। आप फिर से देखिए, यहाँ पे 4x 2 के बराबर है तो यहाँ पे 4 की क्या हो रही है, गुणा हो रही है x से। तो जब गुणा में कोई चीज होती है उसे दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो भाग में जाती है। तो दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो यहाँ जो गुणा में हो रहा था 4 वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/4। बच्चों बताएं समझ में आ रहा है। समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरण को यदि आपका समीकरण को एक कोई संख्या दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो यदि इक्वल के दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो प्लस वाली चिन्ह माइनस में बदल जाती है, माइनस वाली चिन्ह प्लस में बदल जाती है। जब आप गुणा की कोई चिन्ह दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो भाग में चली जाती है, भाग वाली चीज इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो गुणा में चली जाती है। बात समझ में आई। जैसे x यहाँ पर एक साइड प्लस में था, माइनस में था, दूसरी साइड ले गए तो प्लस में हो गया। 4 इस तरफ इक्वल की इस तरफ गुणा में था तो इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, बटे में। क्लियर है बच्चों। सभी बच्चे बताएं क्लियर हुआ। तो x का मान बताओ बच्चों क्या होगा, x का मान कितना आएगा। 2/4 को और भी सॉल्व कर सकते हैं, भाग दे के बताओ कितना आएगा x का मान। बिल्कुल, x का मान कितना आ गया, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका x का मान आ गया 1/2। क्लियर है बच्चों, आपका ये आंसर हो गया, x का मान कितना हो गया, 1/2। बताएं किसी भी बच्चे को कोई डाउट। हाँ हाँ सर बताएं, सर बताएं। मैं 2-3 मिनट लूंगा। जी जी हाँ हेलो हेलो स्टूडेंट, अभिमन्यु सर बोल रहा हूँ मैं। आप सबको पता है ना कि आप लोगों की लाइव क्लास की टाइमिंग बढ़ने वाली है। यस आप में सर। से बहुत सारे आपके क्लासमेट ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कंसर्न है कि 5:30 से 6:30 क्लास ना हो, उसके जगह पे 7 to 8 में हो। रीना मैम ने आप लोगों से, आप लोग शायद सेक्शन बी है सर। बी और सी वाले का है ना, जो हिंदी मीडियम सेक्शन है ना, सेक्शन बी और सी, उन लोगों की क्लास मंडे से 5:30 to 6:30 ना हो करके 7 to 8 होगा। शायद आप लोग को अनीता मैम और रीना मैम ने बताया भी है क्या आज स्कूल में। नहीं। अच्छा नहीं, कोई नहीं, शायद मैंने उन्हें 1 बजे कॉल किया था, हो सकता है कल तो आप लोग की मे भी छुट्टी हो। तो मंडे को जब आप जाओगे ना तो रीना मैम और अनीता मैम आपको बताएंगी भी कि आप लोगों की जो क्लास है मंडे से 7 to 8 में होगा, और आपके साथ में दूसरे स्कूल के भी बच्चे जुड़ेंगे, है ना। तो आपको पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है ना, अपने स्कूल को आप वहां पे प्रेजेंट कर रही होंगे, है ना। तो आप लोग और पढ़ते भी हो अच्छे से, लेकिन और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपके साथ में एक छपरा स्कूल है, वहां के भी कुछ बच्चे होंगे, एटलीस्ट 15 के अराउंड, 15 बच्चे वहां से भी होंगे, और आपके यहाँ से सेक्शन बी और सी होगा। तो आपकी क्लास पहले के जैसे ही सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगेगा, लेकिन समय 5:30 से 6:30 की जगह पे 7 से 8 होगा शाम में।
और जैसे अभी आपकी लिंक आती है ना ग्रुप में, वैसे ही लिंक ग्रुप में क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले चला आएगा। तो सोमवार को ग्रुप में लिंक 6:45 पे 6:45 पे आपके ग्रुप में आएगा। तो आज जैसे ही क्लास आपकी खत्म होगी, मैं ग्रुप में दूसरे स्कूल वाले बच्चों को भी और ग्रुप का चेंज करूंगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और कुछ कुछ मैं नए सिरे से मैसेज भी भेजूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब भी अपने आप को नहीं मानना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनको सेक्शन बी और सी वाले जो मैम है, मैथ की अनीता मैम और रीना मैम, आप उनको अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप नंबर आप उनको दे देना, और वो मुझे भेज देंगी। या फिर आप भी अपने फ्रेंड का नाम, उनके फादर का नाम अगर याद हो तो ये सारे, अगर याद नहीं हो ये सारे, तो उनके नाम, फादर के नेम और उनके व्हाट्सएप नंबर आप मेरे नंबर पे भी भेज सकते हो, या फिर ग्रुप में भी मैसेज कर दे सकते हो कि सर ये मेरी फ्रेंड है सेक्शन बी की या सी की, उनका नाम, फादर नेम, उनके व्हाट्सएप नंबर, सर आप इसको ऐड कर दो। ज्यादा कोशिश करना कि आप मुझे पर्सनल भेजना, ग्रुप में दूसरे वाई एन लिख करके आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में। कंफ्यूजन है तो एन, नहीं है तो वाई नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ एक मीना को नहीं है, मतलब मीना के नाम से जो, अच्छा सबको नहीं है। चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हाँ, कंटिन्यू कर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास आपकी 7 से 8 होगी। सभी को क्लियर है ना? हाँ, आगे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 216 की पावर x इज इक्वल टू 36 होगा, 6 की पावर x हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? सभी का आधार सेम करेंगे। हमने सभी का आधार 6 करा और फिर उसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। आपको सॉल्व करना है 125 की होल पावर माइनस का 2/3 कितना होगा? 125 की होल घात माइनस का 2/3। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताएं? 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को पहले बताएं क्या लिख सकते हैं? 125 के गुणनखंड करें। बच्चों बताएं 125 के गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करें। हम्म बच्चों आपको जब वर्ग और घन, हाँ बिल्कुल सही आ भी रहे, वर्ग और घन पढ़ाया था तब आपको कहा था कम से कम 10 या 15 तक के वर्गमूल और घनमूल याद कर लें, क्योंकि आधे क्वेश्चंस इन्हीं से क्लियर हो जाते हैं। तो आपने जब घनमूल पढ़ा होगा तब आपने 125 का घनमूल 5 पढ़ा होगा, तो क्लियर होगा कि 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125, आपका क्या हो जाएगा? 125 का घनमूल 5 आ जाता है ना? इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपका आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। 5 की घात 3 को सॉल्व करें, जल्दी से बताएं। 5 की घात 3 की होल घात माइनस का 2/3 होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मिस मैं 3 से 3 का 70। क्या?
3 से 3 कट सकता है। हाँ, 3 से 3 कट जाएगा। ये आपका क्या है, एक संख्या की घात है, a की पावर m की पावर n है, तो आप इसकी क्या करेंगे, घातों की गुणा कर देंगे, m गुणा n हो जाएगा। तो आप गुणा करेंगे 5 की घात 3 गुणा माइनस का 2/3, घातों की गुणा होगी, 3 से 3 कट जाएगा, वेरी गुड। तो आपका क्या बचेगा, 5 की घात माइनस का 2, है ना। बताएं बच्चों, क्लियर है। 5, हाँ आंसर भी आ रहे हैं। 5 की पावर -2 आप यहीं पे छोड़ना चाहें तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या आपकी घात ऋणात्मक है तो हम क्या करेंगे, बटे में ले जाएंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। याद आ रहा है ना कि जब यदि आपकी घात ऋणात्मक है तो नीचे जाके उसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक। अंश से हर में ले जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। बताएं बच्चों, क्लियर है ना। a की पावर m यदि अपॉन में जाता है, -m है तो अपॉन में जाके a की पावर m हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 1/5 की पावर 2, तो 5 की घात 2 कितना होता है, 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/25। बताएं बच्चों, क्लियर है ना। ठीक है बच्चों, बताएं किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करे जो आपको पढ़ाए गए थे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के नियम फॉर रियल नंबर्स के। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब आप में से किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।